बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, आधा मशक है। और इसके जो पहला सवाल है वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से हम उसको करते हैं। और पहले सवाल में कहता है जी, पहले पार्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। मतलब कहता है जी कौन सा जो अदद है वो गैर मसावात का हल सेट होगा। आपके पास इक्वेशन जो है वो आपके पास है 3 माइनस आपके पास है 4x और ये आपके पास लेस आर इक्वल है 11 के। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लें। माइनस का आपके पास 4x है, लेस आर इक्वल 11 है, 3 को उधर लेके जाएं तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 4x आपके पास अगर 11 में से अगर 3 आपको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 8 आ जाएगा मेरे ख्याल में। ठीक है, तो आप डिवाइड यहाँ भी कर दें -4 पे और यहाँ पर भी। ये जब अकेला तो x अकेला होगा, साइन चेंज हो जाएगा। आपके पास इसका जवाब जो है वो आ जाएगा -2। तो अगर आप गौर से देखें तो इसका जो ऑप्शन बनता है वो आपके पास बनता है बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बनता है जी? बी ऑप्शन बनता है। सेम आपके पास सेकंड पार्ट है, उसको देखें। सेकंड पार्ट में कहता है जी कोई भी स्टेटमेंट जिसके अंदर इन साइंस का इस्तेमाल हो, ग्रेटर देन का, उसके बाद है जी हमारे पास लेस देन का, ग्रेटर आर इक्वल का या लेस आर इक्वल का। मतलब इन साइंस का कहीं पर भी इस्तेमाल आ जाए तो उसको हम कहते हैं इन इक्वालिटीज़। क्या कहते हैं उसको? इन इक्वालिटी या इक्वालिटीज़, उसको कहते हैं उर्दू में कहते हैं गैर मसावात। जिस इक्वेशन के अंदर इन साइंस का इस्तेमाल आ जाए, इन अलामात का इस्तेमाल आ जाए, उसको कहते हैं इनइक्वालिटीज़। तो इसका जो ऑप्शन बनता है इनइक्वालिटी का, वो हमारे पास बनता है सी। कौन सा ऑप्शन बनता है जी? सी ऑप्शन बनता है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, एक क्वेश्चन दे रखा है और वो आपके पास क्वेश्चन क्या है उसको देखें। क्वेश्चन है आपके पास -2 लेस देन x एंड लेस देन 3/2। तो ये आपके पास है एमसीक्यूज। ठीक हो गया। कहते जी बताएं किसके बराबर इसका जो है वो सोल्यूशन सेट आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ बटे में 2 खड़ा है, 2 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा -2 लेस देन आपके पास कितना आ जाएगा जी? आपके पास आ जाएगा 2x लेस देन आपके पास 3। जो -2x जो -2 जो है वो छोटा है 2x से और 2x जो है वो छोटा है 3 से। तो ठीक बात है, लेकिन मेरे पास सोल्यूशन तो नहीं आ रहा ना। देखें x की वैल्यू आ रही है कोई? नहीं आ रही। अगर इसके लिए आज से देखा था तो यहाँ तो एक मतलब एक सीक्वेंस बता रही है कि फ़लाँ चीज़ छोटी है इससे, फ़लाँ चीज़ छोटी है इससे, लेकिन हमारा तो आंसर ही कोई नहीं है जैसा। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ना, वो इस इक्वेशन को जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी। सी का मतलब है ये हल सोल्यूशन ज़ीरो है। मतलब दूसरे अल्फाज में हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो है हमारा एम्प्टी है, खाली है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ ज़ीरो आएगा। ठीक है। उसके बाद कहता है पार्ट नंबर आपके पास 4 है, उसको ज़रा आप देखें। पार्ट नंबर 4 में कहता है अगर x की कीमत 10 से बड़ी ना हो तो, इफ़ x इज़ नो लार्जर दैन 10। मतलब x जो है वो 10 से बड़ा ना हो। अगर x जो है वो 10 से बड़ा नहीं होगा, या तो फिर वो क्या होगा? छोटा होगा या फिर वो बराबर होगा। क्या होगा? बड़े की बात कही ना, x की कीमत 10 से बड़ी ना हो, x की कीमत 10 से बड़ी ना हो, या तो फिर क्या होगा? x उससे छोटा होगा या फिर क्या होगा? बराबर होगा। तो ये आपका जो ऑप्शन बनता है वो हमारे पास ऑप्शन बनता है बी। कौन सा ऑप्शन बनता है जी? बी बनता है। सेम ऐसे ही एक और बात कहता है जी इफ़ द कैपेसिटी ऑफ सी एन एलिवेटर इज एन एट मोस्ट 60-100 पाउंड्स देन। मतलब आपके पास कहता है जी एक लिफ्ट के बोझ उठाने की इस्तेदाद जो है वो सी ज़्यादा से ज़्यादा 1600 पाउंड हो तो यहाँ पे क्या आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स ग्रेटर आएगा या फिर इक्वल आएगा? नहीं सॉरी, एक्स जो है वो या तो आपके पास छोटा आएगा या फिर बराबर आ जाएगा 16। ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते ना। मतलब या तो इससे कम होगा या फिर इसके बराबर होगा। तो इसका जो ऑप्शन बनता है वो आपके पास बनता है, इसका सी ऑप्शन बनता है। ठीक हो गया। आखिरी पार्ट है, 5वां पार्ट है, उसको देखें। कहता है जी एक्स इक्वल है 0 के
x इज इक्वल टू 0 के इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, मतलब x बराबर है 0 के। पहले में कहता जी ए में जो कह रहा है, यहाँ पे मैं सारे मेंशन कर देता हूँ। ए में कहता जी x जो है वो बड़ा है 0 से, यहाँ पे कहता है x बराबर है 0 के। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहता है जी हमारे पास जो 3x है, ये बी ऑप्शन कह रहा हूँ, 3x + 5 जो है वो लेस है, तो आपके पास आ जाएगा 3x लेस -5 और x लेस -5/3। तो वो कहता है x बराबर है 0 के, तो इसमें तो कोई बात एक्सेप्टेबल नहीं हो रही, क्योंकि -3 तो ये तो छोटा है। आंसर जो है जो भी आ रहा है वो तो माइनस में जो आ रहा है छोटा आ रहा है। तो उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है x -2 लेस देन 0, तो आपके पास x जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये ऑप्शन जो है वो एक्सेप्टेबल है। क्यों, सुने ज़रा। कहता है x इक्वल है 2 के, x किसके इक्वल, सॉरी x किसके इक्वल है 0 के, और यहाँ पे कहता है x जो है वो लेस है, मतलब x छोटा है 2 से। तो बात सही हुई ना, क्योंकि अगर -2 आता यहाँ पर, अगर -2 लगाता हूँ तो इसका मतलब ये बात गलत है, क्योंकि x तो छोटा हो ही नहीं सकता -2 से, क्योंकि x बराबर है 0 के। अब आपके पास यूँ सेंटर में होता है आपके पास 0, इस साइड पे होता है -1, इस साइड पे होता है +1, इस साइड पे होता है -2, इस साइड पे होता है +2। ठीक हो गया। इस साइड पे होता है आपके पास -3 और इस साइड पे आपके पास +3 होता है। तो जब हमारे पास x आ ही इसके बराबर गया है, तो ये तो बात हो ही नहीं सकती माइनस में, इधर जा सकते हैं, इधर तो नहीं जा सकते ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या कौन सा बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा x आपके पास जो है वो है लेस इज इक्वल टू मतलब लेस 2 के। तो ये आपका डी ऑप्शन बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, इसका डी ऑप्शन बनेगा जी। तो बच्चों ये आपके पास चंद एक क्वेश्चन से, चंद एक MCQ से जो कि मैंने आपको करा दिए हैं, और इसके साथ साथ इसमें चंद एक डेफिनेशन है, उनके बारे में ज़रा देख लेते हैं। इसमें एक तारीफ है मुसावात, दूसरे नंबर पे है फालतू रूट, एक्स्ट्रा रूट कहते हैं इसको, तीसरे नंबर पे है गैर मसावात। ये 3 तारीफ़ें इसको आपने तैयार करना है। और इसके साथ साथ ये जो चैप्टर नंबर आपके पास 7 है ना, चैप्टर नंबर 7 में ये मैंने अभी रिसेंटली कराया आपको, चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 इसको आपने रिवीजन के तौर पे तैयार करना है, मतलब आपने इसको रिवाइज़ करना है। और रिवाइज़ आपने करना है कि आपके पास टोटल सवाल बन जाएगा मैक्सिमम 10 से 12 सवाल बन जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि 5-6 सवाल हैं 7.1 में, और 3 सवाल है 7.2 में, और 3-4 सवाल है 7.2, मतलब टोटल 10-12 सवाल बन जाएंगे। तो आपने इसको भी रिवाइज करना है। चैप्टर नंबर 7 के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे आपके वो आपके क्लास वर्क में है या होमवर्क में है, उनको भी आपने रिवाइज करना है। और इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको MCQs कराए हैं, इनको भी आपने तैयार करना है। ठीक हो गया बच्चों, आज के लिए इतना। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।